नाम है आपका? मेरा नाम सरिता वर्मा है। सरिता जी, कहाँ से आए हो आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले नॉर्मली अपने हिंदू समाज में जो भी भक्ति होती है देवी देवताओं की, वही सब किया करते थे, सारे व्रत वगैरह। और मैं माता की भक्ति ज़्यादा करती थी। किसी तरह मुझे संत रामपाल जी महाराज का पता लगा। मैं जहाँ रहती थी, मेरे पड़ोस में एक और रहती थी, तो उन्होंने मेरे को संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। 2004 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, लेकिन किसी कारणवश मैं वहाँ से फरीदाबाद से मेरे को किसी कारणवश ग्वालियर शिफ्ट होना पड़ा और मेरा वहाँ आना जाना छूट गया और मैं नहीं जा पाई वहाँ पर। सरिता जी, फिर आपने क्या किया जब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति छोड़ चुके थे, देव देवताओं की भक्ति करना आपने छोड़ दिया था, तो फिर उसके बाद आप किस भगवान की भक्ति कर रहे थे? संत रामपाल जी महाराज के पास तो मेरी भक्ति में छूटी गई थी जाना आना। मैं जब ग्वालियर यहाँ शिफ्ट हो गई, फिर लगभग वही नॉर्मली जो अपना जीवन होता है वो जीना शुरू किया। और लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आनी शुरू हो गई और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बेटे की भी तबीयत ख़राब रहने लगी। मेरा जो बेटा है छोटा था 8 महीने का, तो उसका इलाज चला था। उसकी तबीयत, उसको फिट्स पड़ते थे, तो थोड़े दिन तो उसको आराम रहा। जब मैं ग्वालियर दोबारा से शिफ्ट हो गई तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी प्राइवेट नौकरी करते थे, तो उनका भी काम छूट गया। सरिता जी, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना पहले ही आप छोड़ चुके थे और आपके जीवन में दुखों का पहाड़ ज्यों का त्यों टूटा हुआ था, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपके जीवन में जो समस्याएं थी उनका समाधान कैसे हुआ? संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे जुड़ना हुआ, मैं ग्वालियर रहती थी, तो मेरे जो मम्मी पापा वगैरह हैं, मामा जी के बेटे के लिए लड़की देखने गए थे शिवपुरी गुना के पास। सब लोग संबंध करके वापस आ रहे थे। ऑन द स्पॉट 12 लोग एक्सीडेंट में पूरे ख़त्म हो गए। मम्मी पापा का जो बिजनेस है मैंने 5 साल संभाला। उसके बाद बस यही, मतलब नॉर्मली मैं अपना जीवन जीते जीते एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि ये क्या जीवन है, बस घर दुकान घर दुकान। परमात्मा ने मुझे फिर से प्रेरणा की, तो मेरा मन हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज के पास दोबारा से जाना चाहती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड है वो दिल्ली रहते थे, जॉब करते थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं गुरुजी के पास आना चाहती हूँ। तब मैं दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के पास सन 2013 में दोबारा से मैं पहुँची। मैंने वहाँ पे फिर नाम दीक्षा ली। सरिता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने दोबारा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या जो आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, क्या उनका समाधान हुआ? जी हाँ, मेरे को बहुत राहत मिली। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मैंने दुकान जो मैं कर रही थी, तो मैंने अपनी अलग दुकान करी और अपने पैरों पे मेरे को गुरुजी ने खड़ा किया। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, आज उस छोटी सी दुकान से मैं पूरा अपना घर चला रही हूँ। और मेरे बेटे की भी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। और मेरे को 9 साल से मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जो कि मैं 2-3 डॉक्टरों से इलाज करा चुकी थी और उन्होंने मेरी जीवन भर की गारंटी ली थी कि जब तक आप जीवित हो तब तक हम आपका इलाज करेंगे। मैंने 2-3 बार उनसे इलाज कराया, बहुत दवाइयाँ भी खाई, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं पड़ा। ग्वालियर में एक माने हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुष्कर तिवारी, जो कि जयपुर से 1 तारीख से 3 तारीख तक के लिए जयपुर में यहाँ पर ग्वालियर में डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए आते हैं। उन्होंने मेरी गारंटी ली थी लाइफ टाइम की कि आप जब तक जीवित हो आपका इलाज हम करेंगे। 2 बार मैंने उनसे इलाज कराया, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं पड़ा। संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली हुई थी, तब मैंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई और तब से मेरे को आज आराम है। आज मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए हैं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी जो बीमारी ठीक की, उसके लिए कितने पैसे लिए आपसे? कोई पैसे नहीं लिए। सरिता जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो बीमारी दूर करने के लिए, नशा छुड़वाने के लिए पैसे लेते हैं, तो आपसे कितने पैसे लिए संत रामपाल जी महाराज ने आपकी परेशानियों को ठीक करने के लिए? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणित सतभक्ति विधि बताते हैं, जो कि मर्यादा में रहकर करने से सभी प्रकार के रोग कष्ट अपने आप सही हो जाते हैं। उनके मंत्रों में इतनी पावर है कि अगर मर्यादा में रहकर की जाए तो कैसी भी लाइलाज बीमारी हो वो जड़ से खत्म हो जाती है। और क्या क्या लाभ मिले आपको? मेरा बेटा जो कि 8 महीने का था, तो उसको दोहरे पड़ते थे, तो ग्वालियर के बहुत अच्छे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लवलेकर, उनके पास उसका ट्रीटमेंट चला था 3 साल। तब तो वो ठीक था। 12 साल के बाद उसको दोबारा से फिर वही परेशानी होने लगी थी। डॉक्टर के पास उसको दिखाया तो उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि महीने में पढ़ते थे तो उसको रोज़ पढ़ने लगे और पूरे दिन में कई बार पढ़ने लगे। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज को मैंने प्रार्थना लगाई, आज वो गुरुजी की दया से बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये भी कि मेरे पैरों में बहुत दिक्कत थी, एड़ियों की हड्डी जो है डॉक्टर ने बढ़ी हुई बताई थी। ग्वालियर के माने हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, उनसे मैं 2-3 बार ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ। उन्होंने कहा था आपके पैरों की एड़ियों की हड्डियाँ बढ़ गई हैं, इस वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था। थोड़ा सा भी उठ के मैं बैठ के जब चलती थी तो ठीक से चल नहीं पाती थी। तो आज मैं संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने दीक्षा ली है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे कोई पैरों में मेरे कोई दर्द नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि छोटी सी दुकान है मेरी और गुरुजी की दया से बहुत अच्छी चलती है। और आज मैंने 7 लाख रुपए का फ्लैट भी ले लिया है।
संत रामपाल जी महाराज से आपको इतने सारे लाभ मिले हैं, लेकिन जब हम सांसारिक रूप से लोगों की दयनीय स्थिति देखते हैं तो ये समझना और लोगों का विश्वास कर पाना ये मुश्किल है कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगा। जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, वो दवाइयाँ भी काम करना शुरू कर देती है, आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। लोग इस बात पे विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, वो तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने पे ही आपको पता लगेगा, क्योंकि उनके पास जो शास्त्र विधि है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति वो बताते हैं, उन मंत्रों में और उस भक्ति में इतनी पावर है जो कि किसी में नहीं है। हम औरों की भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो शास्त्र अनुकूल ना होने की वजह से थोड़े दिन तो हमें लाभ मिलता है, और वो लाभ भी हमें इसलिए मिलता है जो हमारे पूर्व जन्म की भक्ति की कमाई है। लेकिन हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं उसी से हमें लाभ हो रहा है। वो थोड़े दिन के लिए आराम मिलता है, फिर वही घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो शास्त्र प्रमाणित है, और अगर हम मर्यादा में रहकर करेंगे तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। तो सरिता जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के टीवी चैनलों पे, बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं। उन सत्संग में नीचे पीले रंग की पट्टी चलती है, उस पे आश्रम के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह पे आप उनको फ़ोन करके आप नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं और वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। जी, सत साहिब।